क्या खा रहा है ये पूछता है तो बच्चा श्यामू की बहुत बेइज्जती कर देता है और उसे कहता है, ये देखो, इन दोनों ने आज तक कभी रसगुल्ला नहीं खाया और मुझसे खाने को मांग रहे हैं, भिखारी कहीं के। श्यामू, बाबा ने कितनी बार समझाया था कि दूसरों के चीज देखकर लालच नहीं करते हैं। रामू घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है, जिसे सुनकर उसकी माँ को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसको लगता है कि कैसे माँ बाप है वो जो अपने बच्चों को रसगुल्ला तक नहीं खिला सकते। बेटा, मैं जानता हूँ तुम दोनों को रसगुल्ला बहुत पसंद है, लेकिन अभी मेरी अच्छी कमाई नहीं होती है। जिस दिन थोड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे मैं तुम सबके लिए रसगुल्ला लेकर आऊंगा। ठीक है पापा। रामू भैया, सुना तुमने? पापा बहुत जल्दी हमारे लिए रसगुल्ले ले आएंगे। सुनो, मेरे बच्चों को झूठी आशा मत दो। मैं जानती हूँ आप रसगुल्ले कभी नहीं ला पाओगे। लाली की बात सुनकर मुरली को बहुत आत्मग्लानि महसूस होती है और अब वो बहुत मेहनत करने लगा, लेकिन उसकी मेहनत भी रंग नहीं लाई और ऐसे ही धीरे धीरे 10 से 15 दिन निकल जाते हैं। बच्चे अब फिर मुरली से रसगुल्ले लाने का पूछते हैं, लेकिन मुरली कोई जवाब न देकर मायूस होकर घर के बाहर चला जाता है। मैं बहुत भूखी हूँ और मुझे रसगुल्ले खाने हैं, तेरी तरह नीचे गिरे हुए रसगुल्ले। और अब मैं इंसानों को खा खा कर थक चुकी हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं गलती से इस जगह आ गया हूँ। अब कभी मैं इस जगह दोबारा नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। मैं तुझे नहीं मारूंगी, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझे पत्थर से बने रसगुल्ले खाने हैं, जैसे मेरी नानी बचपन में मुझे खिलाती थी। मैं खुद अपने बच्चों को रसगुल्ले नहीं खिला पा रहा हूँ। बहुत ही अभागा पिता हूँ मैं, और मुझे रसगुल्ले बनाना नहीं आता, और पत्थर के रसगुल्ले मैं कैसे बनाऊंगा? सुनो इंसान, अब तुम इस सामान का इस्तेमाल करके इस पत्थरों से रसगुल्ले बनाओ। मुरली उस सामान का इस्तेमाल करके रसगुल्ले बना लेता है और चुड़ैल को खाने को देता है, लेकिन वो 2 रसगुल्ले छुपा लेता है। तभी चुड़ैल उससे और रसगुल्ले मांगती है। रसगुल्ले तो तुम सब खा लिए, मेरे पास अब कोई रसगुल्ला नहीं है। धूर्त इंसान, तूने जो 2 रसगुल्ले छुपाए हैं वो दे। अब मुरली रोते हुए चुड़ैल को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर चुड़ैल को उस पर दया आई और उसने मुरली को कहा, सुनो इंसान, तुम्हारी बात सुनकर मैं तुमको पत्थर से रसगुल्ले बनाने का जादू देती हूँ, और इस जादू का इस्तेमाल तुम लोगों की भलाई और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए करना, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं। मुरली खुश होकर वो सारा सामान उठा लेता है और चुड़ैल को धन्यवाद देकर अपने घर चला आया। उसके बाद पत्नी के पूछने पर वो उसको चुड़ैल की सारी बात बता देता है, लेकिन तभी रामू और श्यामू रसगुल्ले खाने। तुम अब आराम से अपना धंधा करो। ईमानदारी से अपना ठेला चलाने लगता है और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करके उनके साथ हंसी खुशी रहने लगता है। पवन और मोहित है कि वो सुधर जाए और अच्छी जिंदगी गुजारे। पापा, मोहित अंकल कहाँ चले गए? कहीं नहीं मुन्ना, वो आ जाएंगे, तू चिंता ना कर। तू ये बता,
तू खाएगा क्या? मैं दाल चावल खाऊंगा। ठीक है, अभी बनाता हूँ। पवन की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वो अपने बेटे मुन्ना के साथ ही अकेले रहा करता था। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए और मोहित जेल से छूट कर आ गया। तू आ गया मेरे भाई। तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं, तेरी वजह से तो मैं सुधर पाया हूँ, वरना शायद जिंदगी भर गुंडागर्दी ही करता रहता। ऐसा है तो अच्छी बात है। आजा, बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने को लेकर आता हूँ। मोहित पवन के सामने ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, पर उसके मन में बदले की आग जल रही थी। वो पवन को किसी भी तरह से परेशान और बर्बाद करना चाहता था और उसे ये मौका बहुत जल्दी मिल भी जाता है। अरे मुन्ना, तेरी तो तबीयत एकदम ही बिगड़ गई है। चल, तुझे अस्पताल लेकर चलता हूँ। हाँ पापा, पता नहीं अचानक क्या हो गया। अस्पताल दूसरे गांव में था, जहां जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। इसलिए पवन फौरन नदी किनारे पहुंचता है और अपनी नाव में बैठकर चल देता है। पर तभी वो देखता है कि उसकी नाव में छेद है। अरे, मेरे नाव में छेद कैसे हो गया? मुझे अब किसी और से मदद लेनी पड़ेगी। मोहित से बात करता हूँ। पवन मोहित से बात करता है, पर मोहित कहता है कि अब वो नाव चलाने का काम नहीं करता। तो उसके बाद वो बाकी नाव वालों के पास जाता है, पर वो सभी उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देते हैं। आज तेरी कोई मदद नहीं करेगा पवन, मैंने सबको मना कर दिया है। आज तेरा बेटा मरेगा तो तुझे तड़पता देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। पवन अपने बेटे के साथ वहीं नदी किनारे बैठ रो रहा था और बाकी सब जा चुके थे। तभी नदी में से एक मछली किनारे पर आती है। पवन उसे देखकर समझ जाता है कि वो भूखी है। अरे, मेरी जेब में तो सिर्फ ये मिर्च ही है। लो, ये खा लो। वो मछली अचानक एक जल परी में परिवर्तित हो जाती है और कहती है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो पवन। इतने कष्ट में होते हुए भी तुम दूसरों की भूख के बारे में सोच रहे हो। मैं तुम्हें एक जादुई नाव दे रही हूँ, जाओ अपने बच्चे की जान बचा लो। ये कहकर वो जल परी उस मिर्च को नदी में फेंकती है और अगले ही पल वो मिर्च एक जादुई मिर्च नाव बन जाती है। पवन बहुत खुश होता है और जल परी का धन्यवाद करके अपने बेटे को नाव में बिठाता है। 2 सेकंड में वो उस पार पहुंचता है, पर तभी वो देखता है कि उसका बेटा ठीक हो चुका है। अरे मेरे बच्चे, तू ठीक हो गया? हाँ, मैं एकदम तुम्हारी नाव तो सब
छोड़ देती है। मोहित एक छपक की आवाज के साथ नदी में गिरता है। फिर नाव उसके ऊपर आकर गिरती है और उसे डुबाने लगती है। बचाओ बचाओ, ये नाव मुझे मार डालेगी, बचाओ। मोहित की आवाज सुनकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम जादुई नाव? रुक जाओ, मेरे दोस्त को छोड़ दो। जादुई मिर्च नाव मोहित को किनारे पर पटक देती है। अपनी इस नाव को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। मैंने इसका कुछ भी नहीं किया, पर आज ये मुझे मार ही देती। तभी अचानक जादुई मिर्च नाव बोल पड़ती है। पवन, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। इसने हर संभव कोशिश की मुझे खत्म करने की, पर जब नहीं कर पाया तो मुझ पर छलांग लगा रहा था। ये नाव बोलती भी है। मुझे माफ कर दो पवन, मैं बदले की आग में अंधा हो गया था, पर अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मैंने जो भी किया था तुम्हारे भले के लिए ही किया था। खैर, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उस दिन के बाद से मोहित और पवन मिलजुल कर रहने लगते हैं।